हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा आप लोग के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है इसका लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फीयर चार्ज। मतलब कोई स्फीयर होगा बच्चों, वो भी स्फीयर कैसा होगा बच्चों, सॉलिड होगा, स्फेरिकल सेल नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, स्फेरिकल सेल नहीं है, ये स्फेयर है, सॉलिड वाली स्फेयर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्फेरिकल सेल का भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसी के बारे में क्या करना है हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है, क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फीयर चार्ज। तो इसका मतलब इस स्फीयर चार्ज लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, कंसीडर ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो जाएगा यहाँ पे रो, और ये गलत हो गया है, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, हमें कंसिडर करना है, क्या स्फीयर करना है ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चों, रो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने यहीं पे बना रखा है डायग्राम, जिसका हमारे पास क्या है रेडियस बच्चों आर है, इसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ है। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है कि फ्रॉम द सिमेट्री वी सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रेडिकली and has the same magnitude at points equidistant from the center O of the sphere। इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूं स्क्रीन पे। ठीक है, देखो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक स्फीयर लेना है बच्चों। थोड़ा डायग्राम एडजस्ट कर लीजिएगा, ये मेरे हाथ से बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस स्फीयर हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों हमारे पास O। ठीक है, और इसका जो रेडियस है बच्चों, इसका जो रेडियस है वो क्या है R है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों यहाँ से, ये पूरा सॉलिड है बच्चों, क्या है स्फीयर पूरा सॉलिड है, पूरा ये भरा हुआ है चार्ज क्यू से, क्या है भरा हुआ है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। देखिए ऐसे निकलेगा, देख रहे हैं रेडियली क्या निकलेगा, आउटवर्ड। इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियली, ठीक है आउटवर्ड, ऐसे देख रहे हैं। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, चूंकि स्फीयर है, क्या है बच्चों स्फीयर है, तो स्फीयर का जो होता है बच्चों 3D में होता है, और 3D जब होगा बच्चों तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। क्लियर हो गया इतनी बातें। वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, गिवन हमारे पास रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो, पढ़ भी लिए हम लोग। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, रो। क्लियर हो गया, ये जो मैंने पॉइंट्स बोला वो आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू क्या कर दिया, बता दिया। अब इसमें लिखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। कहाँ पे बच्चों, इक्वी डिस्टेंस में, EQUIDISTANCE, इक्वी डिस्टेंस में। कहने का सेंस ये है बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेडिकली बाहर निकलेगा, ठीक है, तो अगर सेम डिस्टेंस से बात करें, अगर ये मान लीजिए ये रेडिकली ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये जो रेडिकली जो सारा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे पूछें तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे देखा जाए रेडियली तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, ने क्या कहा, एक सॉलिड स्फीयर लेना है हमें, उसका रेडियस क्या है आर है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चों, रो है। ठीक है, और जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है रेडिकली निकल रही है, चूंकि स्फीयर है इसका रेडियस है तो रेडिकली आउटवर्ड निकल रही है। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, हमें किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओ, जो मेरा ओ सेंटर है वहां से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हम लोग गॉसेस थ्योरम में पढ़ चुके हैं बच्चों, जब भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो हमने क्या कहा
कि वी चूज एक कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों, सेम सेंटर का, सेम सेंटर हो, ठीक है, सेम सेंटर हो, स्फेयर ऑफ रेडियस आर एज ए गॉसियन सरफेस। आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा जो होगा यहाँ पे, ये जो बच्चों यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या मान लिया, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे हमने पॉइंट P मान लिया, जिसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, R है। और यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस ऐसे देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों, सेंटर भी मेरे पास वही होगा जो इस स्फेयर का सेंटर है, और वो स्फेयर का सेंटर कितना है, O। तो इसका भी क्या होगा बच्चों, सेंटर क्या होगा हमारे पास, O ही होगा, तभी कहा गया है कंसेंट्रिक। और ये जो हमने ड्रा किया बच्चों, ये क्या हमने ड्रा किया है, गॉसियन सरफेस, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस, ठीक है। हमने गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसमें जो हमने देखा, ये सारी बातें ये हमने पढ़ लिया कि स्फेयर लेना है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ये रो है, फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वगैरह देख लिया, फिर किसी पॉइंट P पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पॉइंट P पे निकालना है बच्चों, तो इसमें तीन कैटेगरी को हम डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास P होगा आउटसाइड ऑफ द स्फेयर, ये स्फेयर है मेरा, इससे बाहर कोई पॉइंट हमने क्या कर लिया बच्चों, P कंसिडर कर लिया है, ठीक है। जो बाहर जो पॉइंट हमने P कंसिडर किया है बच्चों, ठीक है, वहां पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वो डायग्राम मतलब एक हेडिंग ही बना लिया कि व्हेन पॉइंट P लाई आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, द टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस R। ये कहा जा रहा है बच्चों, जो यहाँ पे टोटल चार्ज होगा बच्चों, चार्ज वो कितना होगा, Q होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, ये टोटल चार्ज मैंने मान रखा है क्या बच्चों, Q माना है। ये पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज बच्चों यहाँ पे कितना है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, Q हो गया, क्लियर हो गया। तो इस पूरे पे जब चार्ज Q है और हमें पता है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है हमारे पास, रो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या आपसे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों, रो बराबर क्या होता है हमारे पास, Q अपान वॉल्यूम। तो Q क्या है बच्चों, हमारे पास टोटल चार्ज हो गया, और वॉल्यूम कितना है बच्चों हमारे पास, हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर है ना बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारे पास Q बराबर मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इतनी बातें समझ में आ गई, तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, Q की वैल्यू मिल गई, किससे, इससे, क्यों, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। तो रो का हम लोग पढ़ लिए हैं, Q अपान V होता है, और V क्या है बच्चों, वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हमारा निकल गया, ये वॉल्यूम हमारे स्फीयर का निकल गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस सेंटर से R डिस्टेंस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये स्फीयर का जो रेडियस, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, हमें इसका वॉल्यूम नहीं निकाला, या इसका एरिया भी कुछ बात नहीं किया हमने, आर जो डिस्टेंस पे है गॉसियन सरफेस, उसकी बात भी नहीं हुई है। अभी बस बात किसकी हो रही है बच्चों, ये जो हमने स्फीयर ले रखा है, इसमें कितना चार्ज है, इसके बारे में हम लोग ने क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है बच्चों हमको गिवन है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या करना, हमको देखना है कि जो गॉसियन सरफेस है, ये हमें जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है बच्चों, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो बच्चों फ्लक्स के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, क्या मैं यहाँ पे लिखूं, फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ते आए हुए हैं क्या, फाई ऑफ ई, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते थे, ई इंटू क्या पढ़ते थे बच्चों, एरिया ऑफ द गॉसियन
सरफेस। मैं यहाँ पे कह दूँ अगर कि एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि उसी समय फ्लक्स निकालना है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों फाई ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनटू जो गॉसियन सरफेस है बच्चों स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर क्यों लिया बच्चों हमने, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों आर है, तो ये जो एरिया बनाएगा, एरिया जो बनेगा बच्चों स्फेयर का, वो इसकी वजह से हमें निकालना है, तो वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्फेयर है बच्चों, क्या है स्फेयर है। क्लियर हो गया इतनी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉसियस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं वहां से यूज करूंगा। अब आगे लिखूंगा क्या, बाई गॉसियस थ्योरम, GAUSS गॉसियस थ्योरम, THEOREM। गॉसियस थ्योरम क्या पढ़े हैं बच्चों, जो भी फ्लक्स होता है बच्चों वो होता है Q अपान एप्सिलॉन टाइम्स होता है, ये पढ़े हुए हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन 1 एंड इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। कितनी बातें समझ में आ गई, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, Q की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग क्या 1 अपान 4 पाई, बच्चों आर स्क्वायर को मैं एक साथ लिख सकता था लेकिन एक फॉर्मेट में लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा पहले यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लूंगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं Q अपान आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब चूंकि Q की वैल्यू चूंकि बच्चों हमारे पास देखो मैंने रखा नहीं है, आप चाहो तो जो Q की वैल्यू हमने निकाला था, Q बराबर कितना निकाला था बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मेट जो होता है बच्चों वो हमने लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। क्लियर हो गया, ये कब निकला बच्चों, जब मेरा ये जो स्मॉल आर था ये क्या था ग्रेटर देन आर था, तब हम लोगों ने क्या किया, ये फार्मूला को हम लोग डिराइव कर लिया। ये मेरा नंबर क्या हो गया, केस नंबर 1 हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा केस मिलेगा हमारे पास। देखिए अब हम लोगों ने क्या सपोज किया, केस नंबर 2 कि व्हेन पॉइंट P लाई ऑन द स्फीयर, जब हमारे पास जो पॉइंट P है बच्चों वो कहाँ पे लाई करेगा, स्फीयर पे ही लाई कर रहा है जस्ट। ठीक है, जस्ट स्फीयर पे ही लाई करेगा, मतलब सपोज करिए कि हमारे पास क्या होगा पॉइंट P यहीं पे होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सेंटर हो जाएगा O। क्लियर हो गया, अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है बच्चों R है, क्या है बच्चों R है। क्लियर है ना, तो अब मुझे यहीं पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो द गॉसियन सरफेस जस्ट इनक्लोज द चार्ज स्फीयर, तो हम अगर गॉसियन सरफेस ड्रा करें बच्चों तो यहीं पे गॉसियन सरफेस बहुत ही क्लोज, यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, एक गॉसियन सरफेस क्या कर दूंगा बच्चों ड्रा कर दूंगा। और चूंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू या कोई डिस्टेंस नहीं मानूंगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए द गॉसियन सरफेस जस्ट इनक्लोज द चार्ज स्फीयर अप्लाइंग गॉसियस थ्योरम। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे आप गॉसियस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे किया स्टेप टू स्टेप, वहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है बच्चों जो भी फाई होता है, देख लीजिए फाई ई जो होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या आता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस।
ठीक है बच्चों। तो ये बताइए गॉसियन सरफेस तो यही है ना, इसका रेडियस कितना है, आर है ना। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ई इंटू 4 पाई r²। पीछे वाले केस में क्या था बच्चों, पीछे वाले केस में यहाँ पे स्मॉल आर था, क्यों, क्योंकि मुझे स्मॉल आर वाले पॉइंट पे निकालना था। कहाँ पे निकालना था बच्चों, मुझे इस वहाँ पे निकालना था, स्मॉल आर वाले पॉइंट पे। तो मैंने ये एरिया कवर कर लिया था, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, मुझे हम लोग कहाँ निकालना है, हम लोग को जस्ट यहीं पे निकालना है, स्फीयर के क्या करना है, सरफेस पे ही निकालना है। इसीलिए हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ से 4 पाई r² ही क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही जो लिखा गया था, क्या गॉसेस थ्योरम अप्लाई करें हम लोग, तो पता है हमें क्या, मैं ऐसे लिख देते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या, कि आल्सो फाई ऑफ ई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन, सपोज कर इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारे पास मिल जाएगा क्या, e इंटू 4 पाई r² बराबर q बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों अगर हम e की बात करें तो e बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से e बराबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो e बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, e बराबर हमारे पास आ जाएगा, e इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे कैपिटल r² आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान कैपिटल r²। ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि क्या हो गया बच्चों, r जो पॉइंट था वो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल R बराबर हो गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये वाली पॉइंट आई है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो कैपिटल R है और उसमें जो स्मॉल r था, दोनों में अंतर तो समझ में आ गया होगा। ये ऑन द सरफेस है स्फीयर का, कहाँ पे है बच्चों, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ स्फीयर। क्लियर हो गया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, लास्ट पॉइंट हमारे पास है जो कि इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, इसको समझते हैं मतलब आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, व्हेन पॉइंट P लाई इनसाइड द स्फीयर, जब हमारे पास जो पॉइंट P जो होगा बच्चों, वो स्फीयर के अंदर लाई करेगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्फीयर बना दिया, ऐसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये स्फीयर हमने बना दिया। अब इसका जो सेंटर है बच्चों, वो सेंटर क्या कर दिया हमने, वो कर दिया, ठीक। इसका जो पूरा का पूरा जो रेडियस है बच्चों, वो क्या हमने कर दिया, कैपिटल R कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शंस थे, अगर वो मैं उसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रहा, ऐसे अपना निकलता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रेडिकली आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, सपोज करिए मैंने ये एक डिस्टेंस चूज कर रहा हूँ, देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं डिस्टेंस चूज कर रहा हूँ, और मैं कहूँ कि इसका जो रेडियस है बच्चों सेंटर से, वो कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, स्मॉल r। इतनी बातें समझ में आई। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, कहाँ पे, जहाँ पे भी निकालना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब गॉसियन सरफेस हो जाएगा, इतनी बातें समझ में आ गई। और चूंकि जो पूरा ये स्फीयर था बच्चों, पूरा स्फीयर क्या था, सॉलिड था। मैं इसको भी थोड़ा सा बना दूं आपको, जो ये मेरा पूरा स्फीयर था बच्चों, वो क्या था हमारा, सॉलिड था। सॉलिड का सेंस यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा था, ये पूरा देखिए, ये पूरा स्फीयर मेरा क्या था बच्चों, सॉलिड था, ठीक है। और टोटल चार्ज कितना था बच्चों इसमें, जो चार्ज था इस पे वो कितना था बच्चों, जो चार्ज था वो कितना था बच्चों, क्यू था। तो इसका मीनिंग ये निकला कि हमारा जो चीज है कि पूरे पे तो चार्ज क्यू है, लेकिन अंदर जो इतना एरिया मेरे पास कवर किया गया, मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे ब्लैक वाले से, जो इतना एरिया कवर किया गया,
इसमें चार्ज कितना है बच्चों, तो इसमें हमने मान लिया चार्ज कितना है क्यू डैश। क्या माना मैंने, चार्ज कितना है बच्चों क्यू डैश। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फटाफट समझ लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा। सपोज करिए मैंने क्या किया, एक स्फेयर ये ले लिया हमने, स्फेयर नहीं है लेकिन मान लीजिए स्फेयर है। इसका क्या है, सेंटर ओ है बच्चों। अब हमको अंदर कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वहां हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पूरे का रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल आर। पूरे में चार्ज कितना है बच्चों, क्यू। ठीक, चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चों, रो। अब मामला ये फंसता है, मैटर ये फंस गया यहाँ पे कि चूंकि तो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, चार्ज क्यू हो गया, लेकिन इतने चार्ज कैसे निकालेंगे इस एरिया में कि चार्ज कितना है। एरिया तो मान लो इसका हम लोग निकाल लेंगे, एरिया मान लो हम लोग निकाल लेंगे 4πr², कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि पूरे में तो चार्ज मेरा क्यू था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये छोटा सा जो हमने ले लिया, अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया, अब चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वो चार्ज सपोज करिए हमने क्या मान लिया, क्यू डैश। अब हमें इसी क्यू डैश की क्या करना है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। समझ में आया। इसी क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे, फिर जितनी भी प्रोसेस हम लोग किए थे अभी जस्ट पीछे, उसी टाइप के सारे प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, करेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए क्यू डैश को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यू डैश को। अब देखो बच्चों क्या है हमारे पास, ये वॉल्यूम जो है बच्चों, वॉल्यूम सपोज करिए वॉल्यूम हमारे पास कितना था बच्चों, 4/3πr³। इसमें चार्ज कितना था बच्चों, क्यू था। इतनी बातें समझ में आ गई। इतने इसमें चार्ज कितना था बच्चों, क्यू था। तो मैं ये कहूँ आपसे कि अगर मेरे पास वॉल्यूम अगर 1 है तो चार्ज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर Q/4/3πr³ कर दीजिए ना, इतना सोचने वाली क्या बात है। चलो मैंने कर दिया। अब चूंकि ये जो हमने माना है बच्चों, ये छोटा सा जो पॉइंट हमने लिया है, इसका जो मतलब वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बच्चों, 4/3πr³। ये स्मॉल r³ होगा, ठीक है। तो एक का निकाल दिए हैं, तो इतने वॉल्यूम का क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे अरे सर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इतना सोचना क्या है। मैं कर दूंगा ऐसे, 4/3πr³ इंटू Q/4/3πr³। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों, क्यू डैश की। क्यों, क्योंकि इतने जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है मेरा, ये जो हमने आर वाली वॉल्यूम बनाई है, ठीक है, इसकी जो मतलब इस डिस्टेंस की जो वॉल्यूम आ रही है, जो इस स्फीयर को हमने ड्रा किया छोटा सा, ये वाला स्फीयर बच्चों, ये वाला स्फीयर जो हमने ड्रा किया है, इसका वॉल्यूम कितना है, इतना है 4/3πr³। इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वो हमने क्या माना, क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इतना आ गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया। अब जैसे मैटर ये फंस रहा होगा, सर ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये सॉलिड स्फीयर है, जैसे आलू होता है ना बच्चों, आलू आलू सॉलिड होता है ना। अगर बीच में से थोड़ा सा काट के निकालोगे, तो उस आलू में सपोज करो प्लस चार्ज भरा है, उस आलू में ही सपोज करो चार्ज है, तो थोड़ा सा अंदर से काट के बाहर निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कितना चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि पूरे आलू में जितना चार्ज है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वही हमने किया कि इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आया 4/3, इसमें कितना चार्ज है, क्यू। तो एक वॉल्यूम में चार्ज जाएगा हमारे पास Q/4/3πr³। और हमने जो ये लिया है अंदर वाली पॉइंट, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। तो इसको हम क्या कर देंगे, उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो चार्ज आएगा वही मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर जाएंगे, कट पिट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी देखिए, Q/r³ मतलब Q/r³ वैल्यू आई, यही होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। तो ये सारी चीज़ों को क्या कर लिया हम लोग, समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये सारा आप लोग क्या करिएगा, रफ वर्क में ये रहेगा आपका सारा। ठीक है, ये सारा क्या कर लीजिएगा, आप रफ वर्क में समझने के लिए काम करिएगा। और ये लाइन लिखिएगा, ये हेडिंग दीजिएगा, और ये डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा। ये वाली जो डायग्राम है ब्लैक वाला, इसकी हम लोग बात करेंगे, इसकी डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग सीधे अब क्यू डैश की ही वैल्यू की हम लोग बात करेंगे, और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो हमने क्या लिखा था बच्चों, द चार्ज
यहाँ पे देखिए द चार्ज इंक्लोज बाई गॉसियन सरफेस इज क्यू डैश, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्यू डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा बता दीजिए, बोलिए। हमारे पास हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब इंटू रो। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, वही चीज़ है बच्चों चार्ज डेंसिटी। मैं समझाया आपको दूसरे फॉर्मेट में हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दूसरे फॉर्मेट में। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, रो बराबर क्या होता है, क्यू अपान वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए वो वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब देख लीजिए 4/3 पाई आर कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, क्यू डैश की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास बच्चों आ गई क्यू डैश की वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए अब बस हमको आगे बढ़ना है, उसके बाद हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, फ्लक्स, सेम वही पैटर्न, फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, GAUSSIAN, Gaussian surface, ठीक है बच्चों। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास गॉसियन से, E इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ GAUSSIAN गॉसियन, SURFAC, गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास अगर देखा जाए फाइनली तो क्या आ गया, फाई ऑफ ई बराबर ई इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा बच्चों, छोटा सा एरिया था ये, स्मॉल आर था ये डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे 4πr²। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बोलिए। अभी हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग गॉस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई गॉसेस थ्योरम, GAUSS थ्योरम, THEOREM, गॉसेस थ्योरम। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, हमको पता है कि फाई ऑफ ई बराबर क्या होता है बच्चों, Q बटे एप्सिलॉन 0, बट यहाँ पे Q क्या है बच्चों, Q डैश के बराबर है। यहाँ पे Q क्या है बच्चों, Q डैश के बराबर है। क्लियर हो गया। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा क्या बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बच्चों, बताइए। हमारे पास हो जाएगा E इंटू 4πr² बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन 0। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से E की वैल्यू अगर निकालते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन 0। देखिए 4 पाई आ जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे मैं कह दूंगा Q डैश बटे r², ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब Q डैश की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, और Q डैश की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, Q डैश की वैल्यू हमारे पास आई है Q स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गया, ये फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। क्लियर हो गया। कुछ कटने वाला है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया मेरे पास, ये r² बच्चों, सॉरी r², देखिए अब कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1/4 एप्सिलॉन 0, ये r² है, ये क्या है बच्चों, r³ है, तो मिलेगा मुझे QR बटे कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, फाइनली मिल गया। अब इसका एक और फॉर्मेट है, अगर किसी एक और फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में बच्चों, रो के फॉर्म में। आइए आगे देखते हैं रो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे पास आ गया है क्या, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 और QR बटे
कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं क्या बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। ठीक है, और हमारे पास क्या है रो। तो अगर ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करें क्यू का, ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, सामने ही आपके पुट कर रहा हूँ मैं। ये हो गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे मैं आर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बच्चों कैपिटल आर। अब क्यू की वैल्यू में ये वाले वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमने पुट कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे रो बचा। देखो बच्चों 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास रो r/3 एप्सिलॉन। तो हमारे पास E बराबर क्या आ गया बच्चों, रो r/3 एप्सिलॉन। ये भी आपके लिए क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है बच्चों ये अक्सर। तो ये भी क्या है बच्चों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा तीनों पॉइंट पे क्या कर लिया हम लोगों ने, एक एक करके सारी वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर थोड़ा सा इस पे ग्राफ की बात करें, तो अगर ग्राफ की बात करेंगे तो इस पे ग्राफ भी हमारा आता है, उसको ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं हम लोग कैसे। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं बच्चों। देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रा करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है उसमें अगर ग्राफ ड्रा करें हम लोग, तो देखिए क्या मिलेगा ऐसे। अगर ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास स्मॉल आर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक जगह बना दूँ क्या, जब आर बराबर कैपिटल आर के बराबर हो गया तब। ठीक है, और वही जब क्या है यहाँ पे आर बराबर कैपिटल आर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ग्रेटर आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी बच्चों, यहाँ पे जब आर बराबर आर था तो वो वैल्यू क्या थी बच्चों, हमारे पास थी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या था हमारे पास Q/r²। ठीक है, बात समझ में आ गया। वही जब यहाँ पे था बच्चों, यहाँ पे देखिए अंदर जब था, और यही जब बाहर है तब देखिए क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से चीज़ें डिक्रीज हो गई। यहाँ पे जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वो क्या हो रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। समझ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ बच्चों तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, देख रहे हैं। और यहाँ पे ये हो गया, और अंदर क्या था बच्चों, अंदर आपने देखा तो केवल अगर ये मैं लिखूँ केवल रो r और 3 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बच्चों कि जो E है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल r है। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या हो गया बच्चों, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाया है इस ग्राफ को। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाया गया है आर के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास फाइनली ग्राफ आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। जब आर बराबर आर था बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी मेरे पास, ये थी। जब आर क्या हो गया, ये देखिए ये जगह क्या है हमारे पास, आर ग्रेटर देन आर वाला है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी है, आर ग्रेटर देन आर वाला है। तो ये हमने बना दिया, और ये जब क्या था इन साइड वाला था तो हमने देखा ही कि ये स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया, और यहाँ पे मेरा सेंटर ओ है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश किया। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।